एटा जनपद में नगर निकाय का चुनाव आगामी 11 मई को संपन्न होना है। 13 मई को रिजल्ट आएंगे और इस बीच प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है चुनाव प्रचार में। अभी जिलाधिकारी और एसएसपी ने आचार संहिता की मीटिंग भी ली है और उनको बताया है कि किस तरह से आचार संहिता का पालन करना है। हमारे बीच यहाँ पर है नगर पालिका परिषद एटा के कई प्रत्याशी हैं और सभासद और वार्डों के भी प्रत्याशी हैं। आइए उनसे पूछते हैं क्या कुछ उनके मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव में जा रहे हैं। सबसे पहले जो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं मुन्नी बेगम, उनके बेटे हैं जहीर अहमद जो कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, उनसे पूछते हैं क्या समीकरण रहने वाला है एटा नगर पालिका परिषद का। देखिए, समीकरण तो बिल्कुल आज तक साफ हो चुका है कि आज पूरी तरीके से जनता जो 10 वर्ष के शासन से परेशान थी, जनता ने पूरी तरीके से मन बना लिया है यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताने। क्या कुछ आंकड़े हैं जिससे आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है? क्या समीकरण है आपका? देखिए, आंकड़े सीधे सीधे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पिछली बार सरकार देखी, अभी 1-1.25 साल से सरकार चल रही है, तो भारतीय जनता पार्टी से जो आम जनमानस है वो पूरी तरीके से परेशान हो चुका है। और यही सबसे बड़ा आंकड़ा है कि जब लोग परेशान हो गए हैं, विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी मौजूद है, तो जो लोग भारतीय जनता पार्टी से परेशान हैं वो सब समाजवादी पार्टी को वोट देंगे। क्या मानते हैं किससे टक्कर है आपकी? जो टक्कर होनी किससे होनी है? देखिए, टक्कर भी क्लियर है। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि किसी से टक्कर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जितने प्रत्याशियों ने टिकट मांगी उनमें से एक को टिकट दी, 10-12 लोग आहत हैं, परेशान हैं, एक तरीके से फ्रैक्चर्ड वाली पोजीशन थी। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी की सीधी सीधी फाइट। चलिए, हमारे बीच में निर्दलीय प्रत्याशी मीरा गांधी के पति राकेश गांधी हैं जो खुद भी पहले चेयरमैन रह चुके हैं। इनकी पत्नी अभी निवर्तमान चेयरमैन है और पुनः निर्दलीय प्रत्याशी हैं। क्या कहना है उनका, क्या आंकड़ा है? ये चुनाव, मेरा मानना है कि एमएलए एमपी का चुनाव तो राजनीतिक पार्टियों के आधार पर होता है। इस चुनाव में राजनीतिक पार्टियों के आधार पर लोग ज़्यादा वोट नहीं करते हैं, जिसमें व्यक्तिगत संबंध देखते हैं। और मैं देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ एक प्रत्याशी ऐसे हैं, हमने हर मोहल्ले के लोग पूछ रहे हैं कि ये प्रत्याशी को आप जानते हैं? तो लोगों ने कहा हम तो जानते नहीं। फिर उन्होंने कहा वो प्रत्याशी आपको जानते हैं? तो उन्होंने कहा वो प्रत्याशी भी हमें नहीं जानते। तो इस तरह की कुछ बातें आ रही हैं, तो जिससे जो व्यक्ति ज़्यादा लोगों में घुला मिला है, सभी वर्गों में घुला मिला है, और हम समझते हैं कि हम 12 साल से घुल मिल के काम कर रहे हैं सभी समाजों में, तो इसलिए हमें उम्मीद है कि लोग हमें चुनेंगे। क्या इस बार आपको हैट्रिक बनाने की उम्मीद है? नहीं, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, और जब सभी प्रत्याशी लड़ रहे हैं वो सभी उम्मीद पे लड़ रहे हैं, लेकिन हमको भी उम्मीद है और बाकी भाइयों को भी उम्मीद है, उनको भी उम्मीद है, तभी वो चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए, ये थे निर्दलीय प्रत्याशी के पति राकेश गांधी। और अब हमारे बीच है कांग्रेस की प्रत्याशी सीमा गुप्ता जी जो कि लड़ रही हैं, महिला हैं, और उनसे पूछते हैं क्या कुछ उनके मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव में उतरी हैं। जी बताइए। मेरा मुद्दा है, इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे, जनता भी हमारे साथ है, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें जीतेंगे। क्या मुद्दे हैं? बिजली, सड़क, पानी या साफ सफाई, कुछ ऐसे आपने घोषणा पत्र कुछ तैयार किया है? करेंगे, अभी एजेंसियाँ करेंगे, जो कमी होगी पूरा करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि कांग्रेस का यहाँ बहुत अरसे से नहीं जान पड़ता कभी कोई चेयरमैन जीता है, तो कितनी कुछ उम्मीदें हैं? क्योंकि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में लगभग एक तरह से हाशिए पर है। उम्मीद तो बहुत कुछ है, जनता की भी, हमारा भी जनता जीतने की। महंगाई, भ्रष्टाचार है, इतनी महंगाई हो रही है। जी, हमारे बीच और भी कुछ लोग हैं। ये सारे लोग, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा दिखाएंगे, ये सारे लोग यहाँ खड़े हैं, किसी न किसी दल से संबंधित भी है, यहाँ के मतदाता भी हैं, और इनसे जानेंगे कि किस तरह के यहाँ पर रुझान है आजकल जो चल रहा है और किस तरह की यहाँ हवा चल रही है। जी बताइए, क्या नाम है आपका? मनोज, बताइए क्या नगर पालिका एटा का क्या आपको गणित लगता है, कौन बाजी मारेगा? नगर पालिका एटा का जो चुनाव होगा चेयरमैन का, उसमें त्रिकोणीय मुकाबला होगा। कहीं अभी कोई भी स्थिति किसी भी दल की क्लियर नहीं। कौन कौन सी पार्टी में त्रिकोणीय मुकाबला मान के चल रहे हैं? बीजेपी, समाजवादी पार्टी और निर्दलीय प्रत्याशी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होगा। अभी कोई साफ स्थिति नहीं है, ये सारी स्थिति 5 तारीख के बाद क्लियर होगी। चलिए और पूछते हैं, आपका क्या नाम है? श्याम सुंदर मिश्रा। श्याम सुंदर जी, बताइए क्या आपको लगता है कौन प्रत्याशी बाजी मारे, कौन होगा एटा का चेयरमैन? हम नगर पंचायत मेरठी से आते हैं। ये तो अच्छा, मेरठी में क्या समीकरण चल रहा है? नगर पंचायत मेरठी में मीना देवी भाजपा प्रत्याशी का प्रतिनिधि है। क्या उनका रंग है, कैसा चल रहा है? हम चुनाव जीत रहे हैं, लगभग 3000 वोट से चुनाव जीत के आ रहा है। आपका क्या नाम है? मैं मंडल अध्यक्ष भाजपा किसान मोर्चा से हूँ।
रैची से। अच्छा ये बताइए, एटा जनपद का जो चुनाव चल रहा है इसके बारे में आपकी क्या राय है? यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी जीत दर्ज करेगी। चलिए, हमारे बीच में और भी कुछ लोग हैं, इनसे पूछ लेते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम गंगासा लोधी है, मैं जिलाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी की तरफ से कांग्रेस कमेटी के। ये बताइए, कांग्रेस की क्या संभावनाएं हैं? आपने प्रत्याशी बाढ़ में भी उतारे हैं, नगर पंचायत में भी और नगर पालिका परिषद एटा में भी, क्या संभावनाएं देखते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में पहली बार कांग्रेस नगर निगम के चुनाव में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करेगी। अभी हमने सारे वार्डों में भी, यहाँ 25 वार्ड हैं, लगभग हमारे 22 सभा चुनाव मैदान में हैं और चेयरमैन प्रत्याशी सीमा गुप्ता चुनाव मैदान में हैं। और हमारे जो समीकरण हैं कि लोग पिछले कई दशकों से इसे एटा नगर पालिका के बारे में ठीक तरीक़ा से देख चुके हैं कि आंधी और तूफान और तमाम तरह की धूल धप्पड़ से परेशान हैं। ये कांग्रेस के प्रत्याशी हमारे जीतेंगे और ये सारी जो व्यवस्थाएं इस नगर पालिका में चल रही हैं और उसको हम दूर करेंगे, ये संभावना लेकर के कांग्रेस हमारे मैदान बीच में। एक और सज्जन है, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम अनिल सोलंकी है, मैं कारवार के जिलाध्यक्ष हूँ कांग्रेस का। ये बताइए कि कांग्रेस की क्या स्थिति है, जैसा अभी आप बता रहे थे? कांग्रेस यहाँ हर बार चुनाव लड़ी है और कई बार हमारे यहाँ सभासद वो भी जीते हैं। ऐसा नहीं कि लोग कहते हैं कि कांग्रेस नहीं है। और इस बार कांग्रेस पार्टी पूरी जोर से चुनाव लड़ रही है। विकास दिखाई दे रहा है, सड़कों पे मट्टी उड़ रही है, मोटरसाइकिल निकलना गलियों में परेशानी हो रही है, तो विकास सबको दिखाई दे रहा है, इसलिए जनता कांग्रेस को समर्थन। चलिए, आपका क्या शुभ नाम है? मेरा सैयद फरहान नाम है, मैं वार्ड 21 गली बलदेव साय से हूँ। ये बताइए, क्या एटा की स्थिति मालूम पड़ रही है? कौन चेयरमैन बन सकता है? इस टाइम तो त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन समाजवादी पार्टी ऊपर चल रही है इस टाइम, बाकी सब बराबर हैं। चलिए, तो ये थे एटा नगर पालिका परिषद के कुछ उम्मीदवार थे अलग अलग पार्टियों के, कुछ मतदाता भी हैं। इनका साफ कहना है कि एटा में वैसे तो सीधी टक्कर बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशी के बीच में है, लेकिन कुछ लोग इसको त्रिकोणीय संघर्ष भी बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी। देखना है आगामी 13 मई को ऊंट किस करवट बैठता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।